वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज यूआरएससी में जो प्रैक्टिकल हुआ था उसके बारे में। यूआरएससी इसरो का बात कर रहा हूँ। तो 29 तारीख का मैं कॉल डाला था, आज 31 तारीख है और 31 तारीख के आज भी फिटर का स्किल टेस्ट हुआ था। तो आज जो जॉब दिया था उस जॉब के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस जॉब को बनाने के लिए आप लोगों को 3 घंटा टाइम दिया था। 1.5 माइल स्टील का जॉब था, ठीक है। 1.5 माइल स्टील का जॉब था और इसका थिकनेस था 6 mm का। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी टेक्निकल का स्किल टेस्ट आता है वही जॉब रिपीट होता है। तो आने वाला जितना भी टेक्निकल का स्किल टेस्ट होना है, स्पेशली बार कैंडिडेट का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, और एसडीएससी का भी, मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर, उसका भी स्किल टेस्ट होना है। इन दो डिपार्टमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार्क और एक सतीश धवन, ठीक है। आप लोग इस जॉब को देख के आपका नज़दीकी आईटीआई सीटीआई जो भी हो उसमें जाकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टेक्निकल का जो भी स्किल टेस्ट होता है वो रिपीट होता है, जो प्रीवियस में हो गया है ऐसा स्किल टेस्ट का जॉब के ऊपर, ठीक है। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि स्किल टेस्ट का जो जॉब होता है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। जो अभी आ रहा है वो आने वाला कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम में आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या जॉब आया था। आप लोग देख सकते हैं 29 तारीख को जो जॉब आया था उसी टाइप का जॉब है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इसमें भी एक रेक्टेंगुलर पीस दिया था 54/48 का, ठीक है। और इसरो में एक चीज़ होता है कि आपका जो मेज़रमेंट है कुछ हिडन मेज़रमेंट रहता है। देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, इसमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका लेंथ दिया हुआ है, इसके आपका विड्थ दिया हुआ है। इसका मतलब आपको समझ जाना है, इधर का 48 है मतलब इधर का भी 48 ही है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इधर 13 है, इधर 13 है, मतलब इधर का भी 13 होगा, इधर का भी 13 होगा। ये आप लोगों को समझ जाना है, ठीक है। देखिए इजी है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, 2 पीस मिला था 1.5 माइल स्टील का 54/48 का। तो पहले आप लोगों को राइट एंगल चेक कर लेना है। सीएनसी से कटिंग किया हुआ पीस मिला था। तो अगर आप लोगों को पावर सॉ से कटिंग किया हुआ चीज़ जॉब मिलता है तो फिर आप लोगों को चारों साइड को पहले राइट एंगल करके सरफेस बना के आप लोगों को ट्राई स्क्वायर से चेक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उधर इंस्ट्रक्टर रहता है। उन लोगों को प्रॉपरली आप लोग जॉब का सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखाना है। अगर पावर सॉ से, अगर सीएनसी से कटिंग किया हुआ चीज़ मिलता है फिर भी फिनिशिंग फाइल से थोड़ा फिनिश करके आप लोग चेक कर लीजिए राइट एंगल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले आप लोगों को सरफेस बना लेना है। उसके बाद देखिए अगर आप लोग इधर से मार्किंग करेंगे तो फिर इधर 13 ले लीजिए, इधर से 13 ले लीजिए, ठीक है। दोनों पार्ट हो गया। उसके बाद अगर इधर से मार्किंग कीजिएगा तो इधर 44 ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग इधर से 35 का, इधर से 35 का एक एंगल ले लेना है। एंगल जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट में आप लोगों को एक पांच लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस पार्ट को कर सकते हैं। इस पार्ट को, ये मेल वाला पार्ट हो गया, ये फीमेल वाला पार्ट है। फीमेल वाला पार्ट को भी ऐसा ही करना है आप लोगों को जिस तरह से मेल वाला पार्ट को किया है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि इधर से लेकर इधर तक 44 है, ठीक है। और इधर से लेकर इधर तक 44 है, ठीक है। और इधर से इधर तक आप लोगों का 54 है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है,
ठीक है। तो इधर का एंगल 35 डिग्री है, इधर दिया हुआ नहीं है, इधर भी आप लोगों को 35 डिग्री करके लेना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये आपका मिडिल पॉइंट है, ठीक है। इसका मिडिल पॉइंट है 48 का, मतलब 24 है, ठीक है। ये भी आपका मिडिल पॉइंट ही है, ये भी आपका 24 ही है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ लेना है। तो जॉब उतना इजी, उतना हार्ड नहीं है, इजी था। तो लेकिन मेल फीमेल जब भी जॉब आता है तो उसमें ध्यान रखना होता है कि आप लोगों का प्रॉपर मार्किंग हो, और मार्किंग करने के बाद जो आपका जो पांचिंग का आधा मार्क दिखना चाहिए, ठीक है। जॉब में दिखना चाहिए, आधा मार्किंग दिखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जॉब करिए। और अगर आप लोगों का मार्किंग ठीक से नहीं हुआ तो आप लोगों का कटिंग भी ठीक से नहीं होगा और फिनिशिंग भी ठीक से नहीं होगा। तो सबसे पहले मार्किंग ठीक से आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो फिटिंग अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत गैप तो रह जाता है, क्योंकि हाथ है, मशीन नहीं है उतना। हम लोग जब ITI में प्रैक्टिस करते थे तो एक जॉब 3 दिन 4 दिन में कंप्लीट होता था, तो उसमें तो फिनिश अच्छा ही रहता है। लेकिन इसमें आप लोगों को 3 घंटे में पूरा जॉब करना है, तो ज़्यादा गैप ना हो, इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो उस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इस जॉब को भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इतना ही है। तो चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।